नमस्कार। देखिए, आप सीतामढ़ी में मौजूद है और सीतामढ़ी के लाल ने पूरे बिहार में सीतामढ़ी का नाम रोशन कर दिया है। यहाँ पे स्थानीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी आए हैं। वो इस बच्चे के जो आगे बढ़ने की लालसा है उसको देखते हुए वो अपने आप को रोक नहीं पाए। वो सोचे कि जो लड़का आज इस स्थिति में है, जिनके पास न सोने के लिए बिस्तर है न रहने के लिए घर है, वो कह रहा है कि आज जिला टॉपर आया है और उसके बाद वो लालसा रखता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके पास जाके उनको आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ मुझे उनका सहयोग करना चाहिए। आज हमारे सांसद महोदय यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस लड़के के अंदर ऐसा क्या जुनून है जो आज सारे देश के मीडिया, यहाँ बिहार के लोग, सभी लोग इनको देखना चाहते हैं, इनकी स्थिति जानना चाहते हैं और इनकी पढ़ाई में क्या क्या रणनीतियां रही उसको विशेष तौर पे जानना चाहते हैं और अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं। वही बच्चे जो आज के युग में कह रहे हैं अपने माता पिता को, अगर मुझे स्मार्टफोन नहीं मिला तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझे अगर गाड़ी नहीं मिली तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। लेकिन पवन ने यह साबित कर दिया है कि यह सब भोग विलासता की वस्तु है। मुझे अगर किसी मुकाम पे पहुंचना है तो मुझे इन सभी चीजों से वंचित रहना होगा। आइए, मैं स्थानीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से बात करूंगा और उनसे जानूंगा इस बच्चे की वेदना को उन्होंने पढ़ा है, वो किस तरह से वो प्रकट करेंगे। उनके ही जुबानी सुनिए। आप इनके बारे में जो जाने हैं, इनसे जो बात की है, इनके लिए क्या लगा है आपको, ये क्या करना चाहते हैं आगे और कैसे कैसे पढ़ाई किए हैं? ये तो सबने देखा है, सब इनके सामने है। इनके घर की स्थिति देख रहे हैं, हम लोग गांव की स्थिति देख रहे हैं। और इस माहौल में भी बेचारे ने इतना ज्यादा मेहनत करके, मेहनत का कोई पर्याय नहीं होता। मेहनत तो हर आदमी को जिंदगी में करना ही, आदमी जो प्रगति करता है बिना मेहनत से नहीं हो सकता है। तो इसने मेहनत की है और इनकी घर की परिस्थिति आप जानते ही, आपने बताया है। तो इस परिस्थिति में रहते हुए भी इसको अच्छे शिक्षक मिल गए, अच्छे कोचिंग वाले मिल गए, लेकिन उसका इन्होंने फायदा किया, अपने मेहनत से उसका फायदा उठाया कि मुझे अच्छा एक माहौल मिला है, अच्छे शिक्षक मिले हैं, अच्छे कोचिंग वाले मिले हैं। भले ही माता पिता आर्थिक रूप से कमजोर हों, लेकिन हाँ, मुझे अपना ये जुनून बना के कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे नाम कमाना है परिवार का और अपने क्षेत्र का, वो इसने कर दिखाया है। मुझे पूरा विश्वास है ये बहुत दूर तक जाएगा लड़का, प्रगति के पथ पर, और हम लोग हमेशा इसके सहायक, ऐसे लोगों के सहायक बनकर रहेंगे। इनके कलेक्टर बनने के सपने में आपका कितना सहयोग रहेगा और आगे चल के, आज ये तो इस मुकाम पे पहुंचा है तो सभी लोग आए हैं यहाँ, क्या आगे अगर ये कुछ दिक्कत आती है, इनकी समस्या उत्पन्न होती है, तो क्या उसमें भी कुछ साथ सहयोग लेने? कह दिया, आप थोड़ा देर से आए हैं, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया है कि अभी से लेके आगे तक का जो तुमको पढ़ाई जहाँ करना है, कोचिंग करना है, दोनों बच्चों को मैंने कहा है, इस बेटी को भी कहा है कि जहाँ आप लोगों को पढ़ाई करना हो, अनुराधा है ये सेकेंड है ये जिला में, तो इनको भी जो पढ़ाई, सब दोनों को कहा है कि आर्थिक तंगी के कारण तुमको कभी कोई रोक नहीं सकेगा, उसके लिए मैं खड़ा हूं। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहे हैं कि आर्थिक तंगी, अगर आपके जेब में पैसा नहीं है, पढ़ने की इच्छा है, अगर आप इस मुकाम को हासिल करने की चाहत रखते हैं और कर बैठते हैं, उसके बाद आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये यहाँ के स्थानीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर का कहना है। अगर आप चाहते हैं, आप आइए, इस मुकाम को पहुंचिए, उनको हासिल कीजिए और उसके बाद हम आएंगे और सहयोग करेंगे आपके आगे बढ़ने में। आपको एक और बात जानकारी मैं दे दूं, ये बच्ची भी अनुराधा इनका नाम हुआ, ये सीतामढ़ी जिले में सेकंड टॉपर है, ये प्रथम और ये द्वितीय। आज देखिए, नारी शक्ति इतना आगे बढ़ चुकी है कि लड़कियां भी, अभी हाल ही में जो इंटर का जो एग्जामिनेशन जो हुआ था, उसमें रिजल्ट में अब 78 to 79% लड़की आगे बढ़ रही है, टॉपर्स में आज आगे है। कैसे? आप समझ सकते हैं ना, जिस देश की स्त्रियां आगे हो, वो देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा देश विकासशील है, लेकिन विकसित होने के कगार पे आगे बढ़ रहा है। आप भी इसमें सहयोग कीजिए। कैसे? अपने बच्चों को पढ़ाइए, और बच्चों को पढ़ाने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखिए, आपके जो जनप्रतिनिधि है आपसे पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं, आपके पास पहुंच रहे हैं, जिस भी स्थिति में है आपके पास पहुंचेंगे, आपका सहयोग करेंगे। देखिए, ये बच्चे से बड़ा ही छोटा सा मैं संक्षिप्त में जानूंगा कि इनको कैसा लग रहा है। आज ये सांसद महोदय के सामने है, ये बच्चा बहुत ही छोटा है, कम उम्र का है, 10वां का पास एग्जाम दिया है अभी। देखिए, इनकी क्या वाणी है, क्या वक्तव्य है, वो सुनिए आप। बताइए, कैसा लग रहा है आज समझिए तो एक आपके जिले के सबसे टॉप पे जो है, जो जनप्रतिनिधि, वो आपके समक्ष है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको?
मैं सबसे पहले यहाँ के स्थानीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि ये मेरे घर तक आए हैं और मुझे बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं। बाबू, आप तो 10वां में इतना अच्छा रैंक प्राप्त कर लिए, आगे इंटर भी है जी। क्या इसी तरह आप रैंक प्राप्त करेंगे या फिर आप जो कलेक्टर बनने का सपना है उसमें ज्यादा फोकस करेंगे? सर, जैसे कि मेरा इंटर भी है और मेरा जो सपना है उसको भी पूरा करना है, तो मैं अभी से ही यह रणनीति बनाकर चलता हूँ कि मुझे इंटर में भी टॉप करना है और आईएएस की भी तैयारी। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आर्थिक तंगी से आप परेशान ना होइएगा, आपके ऊपर आशीर्वाद किनका? आपके सांसद महोदय का। वो सांसद रहे ना रहे, लेकिन कह रहे हैं मैं जीवन भर आप लोगों का साथ हूं, तो ऐसे में आप लोग डेमोरलाइज नहीं होइएगा। बाबू, आप भी बता दीजिए कि आपकी क्या पढ़ाई में रणनीति रही और आप आज सांसद महोदय के समक्ष खड़ी हैं, कैसा लग रहा है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके? पहले सांसद महोदय और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और मुझे यह सोचकर खुशी हो रही कि वे शुभकामना देने हमारे घर तक आए हैं। और मैं आगे इंजीनियर बनना चाहती हूं, तो मेरी तैयारी ऐसे ही आगे चलती रहेगी। और मैं चाहती हूँ कि बच्चों को गरीबी में पढ़ने से ही उन्हें पता चलता है पढ़ाई का मूल्य। वो गरीबी में पढ़े, वो और आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। देखिए, सुविधाओं में रह के आप नहीं सीख सकते हैं शिक्षा का महत्व, ऐसा माना जाता है। हमारे गुरु शिष्य परंपरा में भी आप देख सकते हैं कि शिक्षाओं का महत्व आप देखना है तो गरीबी में उतरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा हमारे सांसद महोदय को कि हमारे जिले के बच्चों को इतना प्रोत्साहन कर रहे हैं। इन्हें देख के आप भी आगे बढ़ाइए अपने बच्चों को। नमस्कार।